12.1 चल रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, आप उसमें क्या किया, क्या गए कि दो घन है, इन दो घनों को मिलाकर एक नया घनाभ बनाया गया। ये दोनों घन सुनना क्या है क्वेश्चन, दो घन थे अपने पास, ठीक है, एक घन डिब्बा है ना, वो तो मैंने ऐसे दिखा दिया केवल आयत जैसे, है ना। प्रत्येक का आयतन मतलब दोनों का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी आयतन कितना है 64, इसका भी आयतन कितना है 64 के संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब पास पास के फलकों को मिलाया, फलकों मतलब साइड है ना वही, ठीक है, पृष्ठ का जो है ना, पृष्ठों को मिलाया बगल बगल के, तो एक नया ठोस बनाया गया। इससे क्या बना है, घनाभ बना, देखो घनाभ ही तो बना, घनाभ की ये हो गई लंबाई, नई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई ऐसी टेढ़ी वाली और ऊंचाई की, है ना, घनाभ बना। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का क्या दिखाना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए एक बार दोबारा देखना, देखो दो घन थे अपने पास, ठीक है, उनका प्रत्येक का आयतन कितना है 64, तो घन का आयतन होता कितना है भुजा क्यूब। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करो तो 64 आता है, 4 जब 16 14 64, तो मतलब इन घनों की भुजाएं कितनी होंगी 4 की, मतलब पहले की भुजा कितनी होंगी 4, घन की भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो गई, 4, इसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो गई 4, तो इनसे बनाया गया कौन, एक ठोस बनाया गया, पास पास की साइडों को मिला के पृष्ठों को मिलाकर एक घनाभ बना, है ना, घनाभ ही बना है ना। तो अब ये लेंथ, ये देखो ये इसकी साइड है, पहले घन की 4, ये इसकी लेंथ है, ये 4, तो अब जो नया आकृति बनी है घनाभ बना है, इसकी लंबाई कितनी हो गई 8 हो गई, नहीं यहाँ से आता है 8, ठीक है, लेकिन ऊंचाई में अंतर थोड़ी आएगा, ऊंचाई तो वही 4 रहेगी क्योंकि पास पास के फलकों को मिलाया, ऊंचाई तो 4, ऐसी चौड़ाई भी 4, तो बी और एच ये तो एल हो गई, और बी भी 4 रहा और एच भी 4 रहा। हमने इस प्रकार दो जो ठोस बना है इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, एल को बी से करते हैं, बी को एस से करते हैं, एच को एल से करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं और उसका दुगना करते हैं, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है ना। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, देखना घन, क्योंकि इन घनों का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और होता कितना है वैसे घन का आयतन भुजा का क्यूब, मतलब भुजा वो नंबर है जिसका क्यूब करो तो कितना है 64, तो ऐसा कौन सा नंबर हो गया 4 सेंटीमीटर, तो भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों घनों की भुजाएं कितनी आ गई 4, ठीक है। अतः आ जाओ प्राप्त घनाभ, अतः प्राप्त घनाभ में वो पहली बता दिया कि संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया। प्राप्त घनाभ में जो लंबाई हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, बी ब्रीड 4, हाइट 4। अतः इस ठोस या घनाभ बोलो, उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। देखो क्या करते हैं, एल को बी से करते हैं, बी को एस से करते हैं, एच को एल से करते हैं, इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं और उसका क्या कर देते हैं दोगुना। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एल को बी से किया 8 को 32, 4 को 4 से किया 16, फिर इसको इससे किया 32, ठीक है, 32 और 32 64 और 6 70 और 10 80 और 20 80 × 2 160। ये क्या आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्या आएगा स्क्वायर में। एक बार लिख लो फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। एक बर्तन अर्धगोले में बेलन के संयोजन से बना है, संयोजन से बना
फिर दर्शित है। अब सारी चीज नहीं बता रही, वो अपन ने चित्र में दिखा दिया। देखना क्या है, एक अब बर्तन है, सुनना, बर्तन कैसे बना है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या रख दिया, एक बेलन। ये बता दिया जो ये बर्तन बना है उसकी कुल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बता दिया अर्धगोला जो है उसका व्यास कितना दे दिया, 14, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 7। तो त्रिज्या कौन होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, या मैं इस त्रिज्या को ये भी तो त्रिज्या ही है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये कितनी है, 7। तो पात्र की पूरी ऊंचाई 13 है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी रहेगी, 6 रहेगी ना, मैंने यही लगा, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6। ये बेलन की क्या है, ऊंचाई। अपन को इस पात्र का आंतरिक पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या निकालना है, अतः बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ आंतरिक में कौन कौन चीज दिख रही, मतलब बर्तन को अंदर की तरफ से देखो कौन कौन से पृष्ठ बनते आए, ठीक है। ये देखो अंदर की तरफ देखा तो ये अंदर वाला पृष्ठ ये वाला है, ऐसे ये वाला है और ये वाला है। ये कौन सा पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ ही तो है अंदर वाला, ये बेलन का वक्र पृष्ठ का है। तो अपन को आंतरिक पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कौन सा पृष्ठ है, एक बेलन का वक्र, बेलन का कौन सा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को सी ऐसे बोल देते हैं, सी का मतलब होता है कर्व, मतलब वक्र है ना, वक्र सरफेस एरिया ना, समझ गए। मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, वक्र लिख दूं, वक्र थोड़ा अच्छा लग रहा है, बार बार लिखूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ठीक है। बेलन का वक्र है, अर्धगोले का कौन सा है, संपूर्ण है या वक्र है, अर्धगोले का भी तो ये वाला भाग है, ये भी क्या होता है, वक्र है ना, प्लस अर्धगोले का। अब आप लोग बताओगे जिससे पूछेगा ना, तनिष्क कर रहा है तो बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे बनता है, आए तो मतलब वर्ग उसकी वृत्तों की परिधि से, वृत्तों की परिधि कितनी लंबाई तक जाती है, h तक, तो 2 पाई r है। और अर्धगोले का वक्र 2 पाई r स्क्वायर है ना, 2 पाई। एक बार कॉमन ले लिया करो, जैसे इधर भी गुना नहीं करना पड़ेगा, उधर भी गुना नहीं करना पड़ेगा। देखो 2 पाई r इधर भी है, 2 पाई r इधर भी है, 2 पाई r दोनों में से कॉमन, इधर से h बचा, उधर से r की 1 पावर 12 की तो r बचा। अब वैल्यू रखो बस, ये अपनी मेन स्टेप है। यहाँ तक आगे का क्वेश्चन, यहाँ तक आगे ना, बस ये फिर तब कैलकुलेशन। पाई क्या होता है, पाई एप्रिल में संख्या जिसकी वैल्यू पर लगभग मान के चलते हैं 22/7, 22/7। आर कितना, 7 बोल देना ना, वैसे मैं बोलता रहता हूँ पर फिर भी आप लोग बता देना, ये एक्सरसाइज आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन को दोबारा रिपीट करें तो ऐसा लगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। h 6 और r कितनी है, 7 से 7 गया, 22 दूनी 44 हो गया, इंटू 13, 13 को 52, 13 को 52 में 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, है ना, होगा इजी है ना क्वेश्चन, पूरी इजी है। इस कॉलोनी का क्या बता रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग है, इस कॉलोनी को बाहर से देखो, जितने पृष्ठ क्या होता है, जो भारी सतह को पृष्ठ बोलते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो अपन सारे पृष्ठों को देखेंगे इस खिलौने के बार से। तो बार से देखो खिलौने का कौन सा पृष्ठ दिख रहा है, ये तो इसका वक्र दिख रहा है ना। बाहर से देखो कौन कौन से पृष्ठ काम आ रहे हैं, शंकु का वक्र, और ये कौन सा पृष्ठ बना बाहर से, अर्धगोले का वक्र। क्या मैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगा, नहीं लूंगा, फिर दिख थोड़ी रहा है, भारी सतह थोड़ी है उसकी, है ना शंकु का संपूर्ण लूंगा। मेरे को इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सारी तरफ से देखो इस खिलौने को बार से, जहाँ से पृष्ठ दिख रहा है, ये शंकु का वक्र काम में है और अर्धगोले का वक्र। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का वक्र काम में आ रहा है प्लस अर्धगोले का वक्र। अब देखो शंकु का क्वेश्चन बड़ा कैसे हो जाएगा। शंकु का वक्र होता कितना है, पाई आर, और कौन सी लेंथ काम आती है, एल। याद हो गए ना सूत्र, वैसे याद हो गए, है ना। अर्धगोले का वक्र कितना था, 2 पाई। अब देखो मेरे पास पाई भी है, आर भी है, एल परेशान करता है। एल कैसे आता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। जब भी एल दिखे पहले निकाल लेना है ना, इससे पहले नहीं लिख देना आपको। एल स्क्वायर बराबर कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
आर कितना है 3.5, उसका क्या करना है वर्ग। एच कितना है 12, उसका क्या करना है वर्ग। 3.5 का वर्ग करो, 35 का वर्ग करोगे तो 30 + 5 वैसे बोलो 925, 60, 300, 925 आता है। 35 का वर्ग कितना आता है 925, लेकिन मेरे को 3.5 का वर्ग करना है, मतलब 3.5 गुना 3.5 पॉइंट कितनी संख्या पहले लगेगा 2 संख्या। 12 का वर्ग 144, 144 लो 153.25 और 2 संख्या पहले पॉइंट है, मतलब नीचे कितनी जीरो है, इसका क्या लेना है रूट, वो क्या हुआ एल 153 बटे रूट 100, ठीक है। 153.25 किसका वर्गमूल होता है, या तो भाग विधि से निकालो या गुणनफल विधि से निकालो, किसी से निकालो, ठीक है। गुणनफल विधि लगाते हैं, 5 का भाग दो, 5 के 15 है ना, 0, 5 का 30, 55, 5 का 30, 5 का 5, 5 का 15, 613, 80, 5 का 30, 5 का 5, 3 में मानिएगा 613 में किसका भाग जाता है, तो या फिर इसका रूट कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 1, 5, 3, 2, 5 इसका रूट पूरा नहीं आता है ना, यदि अपन इसका जोड़े बन जाते हैं तब तो रूट पूरा आ जाता है। इसका रूट आ रहा है 153.25 का आ रहा है 123.79, 123.79, ठीक है, 123.79 और बटे में रूट 100 का रूट कितना होगा 10, ठीक है। तो एक जीरो का भाग देंगे तो पॉइंट आ रहेगा 12.37, ठीक है। इधर वैल्यू रख देना पाई। अब इन दोनों को पहले कॉमन कौन आ रहा है पाइया, इधर से एल बचा और इधर से 2 और आर की एक पावर है ना, वैल्यू रखना पाई होता है 22/7, आर कितना होता है आर 3.5, एल रख दो 12.379 प्लस 2 इंटू आर, 2 को 3.5 से गुना करके डायरेक्ट लिख दो, कितना आएगा 7, 12 और 7 19, 7 का भाग चला जाएगा 35 में 0.5 हुआ है ना, 7 का भाग 35 में 0.5 हुआ और ये 12 7 19, 19.379, 5 तो नहीं 10, 110 आ जाएगा, एक संख्या पहले पॉइंट से पॉइंट से जीरो निकल जाएगी, 11 गुना 19.379, ठीक है। तो 11 से गुना करेंगे तो 19,379, 19,379, 9 9 7 16, 4 और 7 11, 10 और 3 13, 2 और 9 11, 213, 169 और कितनी संख्या पहले पॉइंट 3, कितनी संख्या पहले पॉइंट 3, तो 213.169, ठीक है। ये अपना क्या आ गया बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको आंसर शीट में जाए 214.2, अब तो लगभग ऐसा होगा, ठीक है। या फिर एक बार और देख लो कहीं गलती तो नहीं करी, ठीक है। ये तो कॉमन तो वही आगे तो देखना, यहाँ पे एक बार दोबारा बोलो, अपन एल स्क्वायर निकाल रहे थे, एल स्क्वायर आर स्क्वायर ना एच स्क्वायर, 35 का वर्ग और 12 का वर्ग, 35 का वर्ग अपन गलत करिए, गलत हो गया था 12 से 25, 2 संख्या पहले पॉइंट लगे, इन दोनों को जोड़ा तो 156.25 आया है ना, 156.25 आया था, पॉइंट हटाया नीचे कितनी हो गई 2 जीरो, फिर रूट दोनों पे लग गया अलग अलग, तो ये एल स्क्वायर की वैल्यू है ना, इधर से स्क्वायर हटाया दोनों पे रूट, 156.25 किसका रूट होता है 110 और 100 किसका होता है 10 का, तो एक जीरो का भाग देंगे तो एक संख्या पहले पॉइंट 12.5, क्या वैल्यू रख देते हैं, ये कितना है 12.5, 12.5 को 17 से जोड़ेंगे तो 19.5 है ना, 19.5, ये तो वही 11 को गुना करना है 19.5 मतलब 195, 195 इंटू 195 करेंगे, 9 5 14, 10 और 11, 5 9 5 14 और 1 2 और 9 ये 2145, ठीक है 2145 और कितनी संख्या पहले पॉइंट 1, ये होगा ना, थोड़ा गलती हुई थी पिछले में। एक तो होता है वाट मूल्यांकन विधि, जैसे मेरे को 156.25 का क्या लेना था स्क्वायर रूट,
तो मेरे को क्या, एक तो इसके बाद निकाल कर लो, फिर जोड़े देख लो, जितने जोड़े आए वो बाहर आ जाएंगे ना। यहाँ पे एक भाग बची होती है, आपने 8वीं में पढ़ी होगी। इसमें क्या करते हैं, कौन सी संख्या का वर्गमूल निकालना है, इसका, इसके जोड़े में नाम पे लगता है ना, देखते जाना है ना, तरह एक बार देख लो, ये बार बार आएगा। फिर अपन तो डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी, जिससे टाइम नहीं लगे, लेकिन आपको निकालने में ऐसी हेल्प हो जाएगी। कैसे रहता है, जोड़े बनाओ पहले नीचे क्लास से, ठीक है, बना लिया। अब भाग देना है एक में, एक में उसी संख्या के वर्ग का भाग देना है। एक का भाग दोगे तो एक का पढ़ा एक ही बार दोगे, दो का भाग दोगे तो दो का पढ़ा दो ही बार दोगे, एक का भाग दोगे एक एकम एक, दो का भाग दोगे दो दूनी चार, ज्यादा चला गया, चार बार एक से जाए, एक एकम एक में से एक गया तो 0। जो आपने भाग दिया उसको जोड़ के लिख दो, एक एकम एक और एक कितने हुए 2। अब मेरे को 2 के आगे एक संख्या लिखूंगा, उसी से इस पूरी संख्या को गुना करना, ऐसे डालना। अब ऐसे डालना कर दो, एक का भाग इसमें कितनी बार दे रहे हो, एक बार, ऐसे गुना का एक चीज लगा देना। जैसे मेरी कौन सी संख्या हो गई थी, 2 आ गई थी, है ना, 2 आ गई। अभी 0 बचा है, क्या 2 का भाग 0 में जाएगा, नहीं, तो अगली संख्या उतारूंगा। जैसे भाग में तो अगली संख्या उतारते थे, इसमें क्या उतारते हैं, जिस पर लाइन खिंचनी है, मतलब ये पेयर बन रहा है, उस पूरी संख्या को उतारते हैं। भाग में क्या होता था, केवल अगली संख्या उतारते थे, भाग नहीं जाने पर। इसमें क्या उतारा, पूरा पेयर। यदि अब भी इस संख्या का भाग नहीं जाता तो क्या करते, 0 लगाते हैं ना। लेकिन 2 के आगे अब मेरे को क्या संख्या लिखूं जिससे इससे गुना करूं तो इसका भाग चला गया। 21 लिखूंगा तो 21 को कैसे गुना करूंगा, 1 से, तो 21 से कम 21 कम रह गया 56 से। 2 के आगे 2 लिखूं तो 2 का भाग 2 44, 3 लिखूं तो 23 3 69, ज्यादा चला गया तो कितना लिखूंगा 2, 5 दूनी 44। इन दोनों को फिर क्या करूंगा, जोड़ के लिख दूंगा, तो कितना बचा 1225। अब मेरे को ये दिख रहा है इकाई काम क्या है, अब कितना बचा था, 12 बचा था, ठीक है। 12 में 24 का भाग जाएगा कि नहीं, तो अगला उतारूंगा। अगला कौन सा जुड़ा है, ये 1225, ये उतर गया। 24 का भाग इसमें जाएगा क्या, नहीं, मतलब 24 का आगे क्या लिखूं जिससे गुना करूं तो यही आ जाए। तो इकाई का क्या है 5, तो 5 गुना होने पे कब आता है, 5 को 5 से करता है, तो इसके आगे क्या लिखूं, लगभग 5, या 5 में 5 से गुना किया था तो यही आ गया था। शेषफल कितना आ गया 0। अतः मतलब ये क्या है, ये ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जो किसी के वर्ग से आती है। तो ये किसके वर्ग से आई है, 125। इसका भाग कितनी बार गया था, 5 बार, तो 5 यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ भी लिख दो। जैसे इन दोनों को तो जोड़ के लिख देंगे, उसके आगे अगली संख्या लिखनी है, उसी से इसको गुना करना है पूरी को। जैसे यहाँ पे कितना आया था 24, जोड़ने के बाद फिर इसके आगे जो संख्या लिखी इसी से इसे पूरा गुना करके यहाँ वैल्यू लिखनी है, और यही भागफल होगा, मतलब जो जितनी बार गया तो संख्या का वर्गमूल आ गया 0 बार गया, कितना है 125, तो वही था ना, ठीक है। अपन ने पॉइंट हटा दिया था, जैसे इन दोनों को जोड़ा था तो 156.25 आया, पॉइंट हटा दिया तो 2 जीरो नीचे आ गए। 2 जीरो का वर्गमूल कितना होता है 10, है ना, उनका वर्ग, ठीक है। इसको लिख लेना चाहिए, इसको लिख लेना है ना, थोड़ा आइडिया आ जाएगा बात। एक नॉर्मल गुणनखंड विधि तो जानते पर उससे टाइम लग जाता है थोड़ा, गुणनखंड करने में, भाग देखने में कितना। 4th क्वेश्चन बना दो। एक घनाकार ब्लॉक है, ब्लॉक है मतलब डिब्बा है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, चित्र में घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा है, तब इसका अधिकतम व्यास बढ़ाओ घन की भुजा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय फ्लो होता है ना। सुनना क्वेश्चन क्या है, और 7 सेंटीमीटर भुजा वाला है, ठीक है, इसकी भुजा कितनी है 7 की ना, ठीक है। सुनना क्वेश्चन क्या है, नीचे कर दूंगा, इसको लिख लेना ना।
इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है कभी कभी। सुनना क्या है, सुनना, एक आकृति है, ऐसे मुझे घनाकार ब्लॉक है, मतलब घनाकार डिब्बा है जैसे क्यूब होती है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया, अर्धगोला रख दिया, तो ये पूछे इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, मतलब एकदम उसके ऊपर रखा है, बाहर नहीं निकला हुआ है, तो उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसा कौन सा अर्धगोला ले, कितने व्यास वाला गोला ले सकते हो जो उसके ऊपर ही है। तो आप देखोगे ये अर्धगोला रखा मैंने, एकदम उसके बाहर नहीं निकला, एकदम कोने मैच कर रहा, तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, बराबर, ये क्या है, एक घन की एक भुजाई का, ठीक है, घन की एक भुजा। तो जब चित्र में घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा है तब इसका अधिकतम व्यास बराबर कितना हो सकता है, घन की भुजा, मतलब व्यास कितना हो गया अर्धगोले का, 7 सेंटीमीटर। तो उसने ये क्या है, इस प्रकार एक ठोस बनाया गया है जिसमें अर्धगोला का अधिक जो व्यास है वो अधिकतम लिया गया है, अधिकतम कितना रहेगा, बराबर घन की भुजा। इस प्रकार जो ठोस बना, ये जो मतलब जो आकृति बनी है, इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मेन लाइन होती है इन क्वेश्चनों में ना, ये आनी चाहिए। कैलकुलेशन तो चलती रहेगी, आपको थोड़ी बहुत स्टेप करने में दिक्कत आ रही है तो आप वहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेशन करने बैठ गए, टाइम लग रहा है तो भी, है ना, उसको बाद में कर लेना, लेकिन ये मेन रहता है, आप एक दो बार पहली स्टेप। अब बताना पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा कैसे, बाहर से देखो इस आकृति को, इस आकृति को बाहर से देखो, है ना, तो बताओ कौन कौन दिख रहा है, थोड़ा साफ तो बना दो ऐसे, ये मैंने क्या रख दिया, अर्धगोला, ठीक है, एकदम व्यास एकदम अधिकतम है, वो तो मैंने ऐसे नॉर्मली बना दिया ना, ठीक है। तो अब देखो इस आकृति को मैं चारों तरफ से देख रहा हूँ, कौन कौन से पृष्ठ दिख रहा है, उनका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण निकालना है ना, उसने ऐसे नहीं किया कर्व नहीं निकाला, ठीक है। तो देखो ये घन तो दिख ही रहा है, लेकिन घन का कौन सा हिस्सा नहीं दिख रहा, जिसके ऊपर अर्धगोला रखा है, जिसके ऊपर अर्धगोला रखा है, ठीक है। तो मैं इसका आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा, तो मैं ये करके कह सकता हूँ जो घन, चलो इसको देखो, ये वाला भी तो दिख रहा है हिस्सा, ये तो दिख रहा है ना, उस आकृति को देखेंगे ऊपर से, ये वाला हिस्सा दिखेगा, कौन सा नहीं दिखेगा, केवल ये वाला हिस्सा ही तो नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा ना, तो कौन कौन से हिस्से काम में आ रहे हैं, ये कौन है, अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र दिखेगा, और देखो प्लस ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, ये किसका हिस्सा नहीं दिख रहा, घन का, ये किसका हिस्सा है, घन का। तो मैं ये बोल सकता हूँ घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल में से कितना क्षेत्रफल घटा दूं, है ना, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अर्धगोले का वक्र तो दिख ही रहा है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिख रहा है, चारों तरफ से घुमा घुमा के देखनी है हमने को, आकृति हाथ में लेके, है ना, तो सारे नीचे वाला पृष्ठ दिख जाएगा, ऊपर वाला भी दिख जाएगा, लेकिन ये थोड़ी दिखेगा, ये तो रखा हुआ है, तो ये वाला पृष्ठ हटाना पड़ेगा। तो ये कितना है बताओ, घन का पृष्ठीय अर्धगोले का वक्र प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और में से कुछ घटाना पड़ेगा, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा घटेगा, ये वाला। ये कौन सी आकृति बन रही है घन के ऊपर, बताओ कौन सी है, जिस अर्धगोला रखा है, तो ये कौन है, ये वृत्त है ना, कौन है ये वृत्त। अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसका क्षेत्रफल घटेगा, तो जितना भी इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा ना, आगे तक यही मेन स्टेप है ना, अर्धगोले का वक्र काम में आया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आया काम में, लेकिन उसमें से एक हिस्सा नहीं आया, घन का वृत्त वाला क्षेत्रफल, कोई दिक्कत, बस यही क्वेश्चन है तुम्हें। इसका अर्धगोले का वक्र कितना होता है, 2πr स्क्वायर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 पृष्ठ होते हैं, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा बाद में रख देंगे, एक बार पहले इसको लिख लो, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना है, πr²। देखो πr² यहाँ कितने, πr² वाले कितने पद है, एक पद ही है, πr² वाला पद एक ही है, 2πr² माइनस 1πr² कितने, πr²। आगे की 6 इंटू भुजा की वैल्यू रख दो, 7 है ना भुजा, 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, r डबल बार लिखना है, r कितना है, 7, r कितना है, 7, ये तो व्यास है ना, तो r कितना हो जाएगा, 3.5 के बाद में दिख जाएगा, 7/2 बोल लो ना, ये पॉइंट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है बार, इससे अच्छा है बटे में रहना, तो 7/2 इंटू 7/2 प्लस 6 इंटू 49, देखो कौन कौन करना है, 7 से 7 गया, 2 से 11 बार,
ठीक है, 11 सत्ते 77 बटे 2, 6 को इससे गुना कर लो, 6 नाम 54, 5 अर्जुन में 24 और 5 29, 2 का भाग इसमें तो कितनी बार गया, 2 तिया 6, 2 का भाग देना तो आसान होता है, 2 का भाग देने पर प्रसार कैसे आता है, 7 आता है ना, 2 और 5 का भाग देने में ना, 2 तिया 6, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 0.5 है ना, और 2 प्लस 294 चले गए, ये 294 ये 38 है, दोनों जुड़ेंगे आपस में, पॉइंट के बाद वाला तो पॉइंट के बाद ही रहेगा, 94 और 8 294, 8 और 12, 10 और 9 19, 392.5 सेंटीमीटर का ये ना हमसे 332 जोड़ा का लगता है ना 332.5, ठीक है। ये एक आकृति है, कैसे बनाई गई, एक घन था मतलब क्यूब था, उसका गड्ढा कर दिया, अर्धगोलाकार गड्ढा कर दिया ना, अर्धगोलाकार गड्ढा जानते हो ना, जैसे इसके इस फलक को काटा थोड़ा सा हिस्सा और अंदर की तरफ ऐसे गड्ढा कर दिया, यहाँ कुछ नहीं है है ना, ऊपर से देख रहे हैं तो अंदर केवल ऊपर से देख रहे हैं इस घन को, बाकी तरफ से तो घन दिख रहा है, ऊपर से देखा तो ऐसे बता देगा, ठीक है, चंद्रबिंदु, ठीक है, अर्धगोलाकार गड्ढा है। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो चित्र में बनी आकृति प्रदर्शित है, जिसमें क्या है, एक बार ऐसे लिख दो, जिसमें घन में अर्धगोलाकार घन के एक फलक को काटकर, घन के एक फलक का मतलब पृष्ठ होता है, फलक को काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया, गड्ढा है, इसका व्यास दे रखा है बराबर घन की भुजा, व्यास दे रखा है घन की भुजा, भुजा अपन मान रहे हैं ए है, ठीक है, ठीक है ना। तो अपन को इस प्रकार बनी ठोस का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप लोग बताओ कैसा है, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ क्या क्या दिख रहा है, चारों तरफ से घुमाओ, ठीक है, चारों तरफ से घुमाओ। तो घन तो काम में आ रहा है, लेकिन घन का कोई हिस्सा काम में नहीं आ रहा, कौन सा हिस्सा काम में नहीं आ रहा दोबारा, वो वृत्त वाला है ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त बन रहा है ऊपर क्रॉस सेक्शन पे है ना, मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब परिच्छेद पे, जहाँ इन दोनों का परिच्छेद हो रहा है ना, इस वाले को, इसको हटा दिया घन में, तो यही तो हिस्सा नहीं दिखा, और नीचे की तरफ क्या बन गया, शंकु नहीं, शंकु नहीं, अर्धगोलिका कौन सा पृष्ठ दिखेगा ऊपर से देखने में, ये वाला, केवल यही तो दिखेगा, ये कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर अर्धगोलिका मत, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है a, उसका स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धगोलिका पत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गए तो कितने बचे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो पाई आर स्क्वायर की, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, 7 की 42 और दोनों ए स्क्वायर वाली टर्म में जुड़ जाएंगी, 42 और 2 22 64 है ना, बटे 7 इंटू भुजा स्क्वायर, या फिर आर एक बार अच्छी तरह देखो, आर क्या है, ये तो व्यास है ना, आर कितना होगा, व्यास कितना है a, तो त्रिज्या कितनी रहेगी a/2, गलत लिख गया है ना, इसलिए इसको दोबारा करो, ए आर की जगह क्या रखना है a/2, इसका क्या करना है स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस 22/7, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, 2 से 11 बार और ये 2 बार, 6 स्क्वायर 11 ए स्क्वायर बटे 7 दूनी 14 है ना, 14 फिर एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर वाली टर्म आपस में जोड़ लेंगे, 14 एलसीएम आ जाएगा, 14 चिक्की 42 होता है, ठीक है, 24 6 का 14 चिक्की 84, और ये कौन सा टर्म है ए स्क्वायर प्लस 11 ए स्क्वायर 95 बटे 14 ए स्क्वायर। क्या आपने वो एक क्वेश्चन में दे रखा था, क्या ये क्वेश्चन में दे रखा था,
ए को अपन आंसर में नहीं छोड़ेंगे। ए है क्या? घन की भुजा। ए क्या है? घन की भुजा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 95/14 इंटू घन का भुजा स्क्वायर। ठीक है आंसर। आंसर होगा इसका। आंसर में सेंटीमीटर वगैरह तो दे दिया कि तो आप छोड़ दोगे वर्ग मात्रा। बना था कैसे बना था? एक घन रखा था, उसके अंदर एक गड्ढा कर दिया था, तो अपन को उसका प्रेस्टिकेटर बताना। और अब की बार कुछ नहीं दे रखा, भुजा कितनी है वगैरह वगैरह। तो अपन क्या कर लिया, क्वेश्चन आगे बढ़ाने के लिए अपन ने भुजा मान ली थी ए की। तो भुजा कितनी हो गई? ए। तो व्यास भी कितना हो गया? ए। तो त्रिज्या कितनी हो गई? ए बाई 2। ठीक है तनिष। फिर अब आप चारों तरफ से देख रहे हो डिब्बे को, तो देखो नीचे पूरा तो घन काम आ रहा है, लेकिन घन का कौन सा हिस्सा काम नहीं आया? जिसने अर्धगोले ने ढक लिया। बाहर का पृष्ठ कौन होता है? जो बाउंड्री बाहर से देखने में, तो उसको हटा दो। वो कौन है? वृत्त। पाई आर स्क्वायर घटा दिया। घन के प्रेस्टिकेटर में से पाई आर स्क्वायर घटा दिया। और कौन सा पृष्ठ बना? एक नया पृष्ठ बन गया उसकी जगह, अर्धगोला। मतलब अंदर बना। वो तो पिछला वाला क्वेश्चन था जिसमें ऊपर बना। अब की बार कौन बना? अर्धगोला। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। घन का प्रेस्टिकेटर 6 पृष्ठ होते हैं, 6 भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र कौन होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर वाली पद पाई आर स्क्वायर वाले पद में से घट सकता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर के, तो पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू बताइए आर की, a/2 उसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, a स्क्वायर, पूरा स्क्वायर 4 22/7। 2 से 4 2 बार कट गया, ये 11 बार कट गया ना। 11/14 ए स्क्वायर। अब इन दोनों की हालत ऐसा माने तो 1 और 14 का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 14। 1 का भाग गया 14 में, 14 बार 14 को 6 से गुणा किया 84 और ए स्क्वायर, है ना। प्लस इसका 11 स्क्वायर, 84 और 11 तो 94/14 ए स्क्वायर। क्वेश्चन में अपन ने ए थोड़ी दे रखा था कि घन की भुजा ए है, तो अपन ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। अपन इसको एक ही जगह का लिख दिया, उसने एक वर्ड काम में लिया था घन की भुजा, तो अपन ने यही लिख दिया 95/14 का भुजा स्क्वायर। और कौन है? भुजा, घन की भुजा, है ना। अब आंसर में अपने को अपनी बात सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ दे रखे थे क्या? नहीं दे रखे थे। तो जब भी ऐसे कुछ नहीं होता तो आंसर में क्या छोड़ता है? मात्रक। मात्रक किसकी इकाई होती है? लंबाई की। और क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी वर्ग मात्रक, और उसकी इकाई क्या हो जाएगी? आयतन की, घन मात्रक। आयतन के टाइम पे 3 बार गुना होती है ना, तो घन क्या? घन का मतलब क्या होता है? पावर 3। मतलब मात्रक की पावर 3 लिख दो, या तो लास्ट में मात्रक की पावर 3 आयतन निकाल लो जाओ, या फिर मात्रक की पावर 2 लिख दो, या उसी को क्या बोलते हैं? वर्ग मात्रक, स्क्वायर में, है ना। स्क्वायर में होता है ना। ठीक है, आ गया ना। अगला क्वेश्चन है, देखो ये अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या है? कैप्सूल है दवाई का। ठीक है, इसकी लंबाई दे दी पूरे कैप्सूल की कितनी है? 14 mm। उसने क्या किया? एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोले बने हुए, एक इधर अर्धगोला एक इधर अर्धगोला। पूरी लंबाई 14 mm है, और ये बता दिया कि ये लंबाई उसने दे रखी है 5 mm, शायद ऐसे दे रखी है, है ना। 5 mm ऐसे दिखा रखी है, यहाँ से आता है 5 mm। तो ये क्या होता है? व्यास। अपने को क्या चाहिए? इसका प्रेस्टिकेटर चाहिए। प्रेस्टिकेटर किससे आएगा? अर्धगोलों के वक्रों से। तो अर्धगोले का वक्र कब आता है? 2 पाई आर स्क्वायर से। मतलब क्या चाहिए? त्रिज्या। क्या चाहिए? त्रिज्या। तो पहले त्रिज्या ढूंढना काम है। उसने त्रिज्या नहीं दे रखी, उसने यहाँ से आधा की लंबाई दे दी अर्धगोले की। ये कौन होती है? व्यास। ये है 5, तो ये कितनी हो गई? 5/2। ये कितनी है? 5, तो यहाँ से आधा कितनी होगी? 5/2। ये कौन होती है? त्रिज्या। इस अर्धगोले की त्रिज्या को मैं ये भी बोल सकता हूँ ये त्रिज्या है, या फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी त्रिज्या ही होती है। ये भी तो त्रिज्या ही है। केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी है ना। ठीक है, ये भी 5/2। तो अब देखो ये भी 5/2, ये भी 5/2। कितनी हो गई इन दोनों की लंबाई? 5 हो गई। ये दोनों कितने, इससे कितनी लंबाई है? 5। और इस पूरे भाग की लंबाई कितनी है? 14। तो बेलन की लंबाई कितनी रहेगी? 9। समझिए, मैंने बेलन की लंबाई को निकाली, तो मेरे को बेलन का क्या चाहिए? वक्र काम आएगा। तो बेलन के वक्र में कौन कौन चीज काम आती है? 2 पाई आर एच, आर और एच। आर तो देखिए एच निकालनी थी, तो एच कितनी बोलूंगा मैं बेलन की? 9। 14 नहीं बोलूंगा। 14 तो पूरी इस पूरी आकृति की कैप्सूल की लंबाई है ना। मेरे को तो 2 पाई आर एच बेलन के वक्र प्रश्न के लिए बेलन की लंबाई चाहिए। आगे क्या आ गया ना? सही में आ गया। इस प्रकार बस यही है, तो अब लिखना मत है ना। बने ठोस का, ठोस से आपको कैप्सूल बोल रहा था, तो कैप्सूल ही बोल, कैप्सूल का काई लिख दिया। एक बेलन का प्रेस्टिकेट पर
बेलन का कौन सा पृष्ठीक्षेत्रफल, पृष्ठीक्षेत्रफल नहीं लिखूंगा इसे मैं, तो पूरा संपूर्ण आ जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, कर्व, है ना, वक्र। क्योंकि बकरी तो काम में आया, जो ये वाले हिस्से थे वो तो छुप गए अंदर, है ना, बाहर से देखने में वक्र पृष्ठीक्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीक्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों के पृष्ठीक्षेत्रफल आएंगे, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीक्षेत्रफल। समझ गए ना, बकरी का हमने क्या आया, बाहर से देखो आपको हर चीज का जो आकृति बने उसका बाहर से पृष्ठीक्षेत्रफल देखो। उसने कहा तो संपूर्ण पृष्ठीक्षेत्रफल है, लेकिन अपने को तो संपूर्ण पृष्ठीक्षेत्रफल पृष्ठ होते कौन है, जो बाहर से घिरे हुए होते हैं, मतलब ढके हुए होते हैं। बाहर से देखा तो कौन कौन से, चारों तरफ से घुमा घुमा के देखो, केवल अर्धगोलों का बकरा है, इसका भी बकरा है और इसका बेलन का भी बकरा, वही देखिए, ठीक है। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr, और अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr²। और मेरे पास दो अर्धगोल है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2πr², है ना, एक का यहाँ पे 2πr² प्लस 2πr बोल लो, 2πr² बोल लो, है ना, यहाँ पे 2 इंटू 2πr² बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं इंटू 2πr² प्लस 2πr² भी बोल सकता हूँ। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक पद ये एक पद ये, 2πr इधर भी है 2πr उधर भी है, इधर से 2πr कॉमन लीजिए दोनों में से, इधर से क्या बचा h, उधर से कितना बचा, एक तो r बचा 2πr, इसमें से एक r बचा और इधर से एक 2 भी तो बचा, 4 है ना इधर, 2 इंटू 2 4 है, मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 का डिवाइड किया तो केवल क्या बचा, आ गया सर। वैल्यू रखो, पाई की जगह 22/7, r कितने 5/2, h की वैल्यू रखो, h है 9, r का दुगना करके रख दो, r कितना है 5/2 का दुगना कितना हो जाएगा 5, है ना, बार बार लिखेंगे अपन 2 इंटू 5/2 लिखेंगे, इससे अच्छा डायरेक्ट लिख दिया 5, 9 और 5 कितने हो गए 14, देखो 2 से ही ये 2 गया, 22 पंजे 110, है ना, अभी गुना किया था 7, 9 और 5 कितने हो गए 14, 7 से 14 करके 2 बार 2 को 11 से बनाएंगे 22 और एक 0, तो ये क्या है mm में, तो mm का स्टेप लगे, एक बार चेक कर लो आंसर ये क्या, ठीक है। एक तंबू बनाया गया है जिसमें क्या किया है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, बेलन के आकार का है जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, अध्यारोपित मतलब ऊपर की ओर, मतलब एकदम ऐसे है ना, टच है, अध्यारोपित है, ये बेलन है, इसके ऊपर क्या है एक शंकु अध्यारोपित, ठीक है, लिख लेते हैं, एक बार समझ लेना है ना, फिर उतार। कोई तंबू है एक बेलन के आकार का, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब बेलन वाले भाग की, बेलन वाला भाग क्या है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बेलन की ऊंचाई को एस से, है ना, और व्यास दे रखा है बेलन का, बेलन का व्यास, व्यास कौन सी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये 4 है तो त्रिज्या कितनी होगी 2 बोल सकता हूँ, मैं डायरेक्ट 2 लिख दूं फिर व्यास काम का होता नहीं, ठीक है, 2 मीटर, ये 2.1 मीटर, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये जो शंकु है इसकी तिर्यक ऊंचाई, अपनी तिर्यक ऊंचाई दे दी तो क्वेश्चन नहीं होगा, ये एल निकालनी पड़ती है फिर बड़ा हो जाता, तिर्यक ऊंचाई दे दी, एल दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है ना। तो अपने को ये बताना है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, कैनवास वही होता है तिरपाल टाइप से बोलते हैं ना ऐसा कपड़ा, ठीक है, तंबू को ढकने के लिए जो काम में आता है, तिरपाल जानते हो ना, उसे ढकते हैं, तिरपाल कहाँ ढकते हैं, ऊपर ही ऊपर तो ढकते हैं, तंबू तो बना दिया शायद लकड़ियों के उसके बेस पे, और उसको ढकना भी तो होता है, जो कपड़ा प्रयुक्त करते हैं उस पर कैनवास हो गया ना। कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बताओ कैनवास का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, कैनवास कहाँ पे लगेगा उस भाग, वो क्षेत्र निकालना है ना, कैनवास कहाँ ढकेगा, इसको इस पृष्ठ पे ढकेगा, देखो ध्यान देख लो ना, ये वाले ब्रश को ढकेगा, ये वाले को ढकेगा, ये वाले को ढकेगा, ये वाले को ढकेगा, इन्हीं को तो ढकेगा कैनवास। तो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का कौन सा पृष्ठ वक्र प्लस शंकु का वक्र, और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर, एल एल दे रखा है, यही जी 2πr इसका होता है, आर भी गिवन है एच भी गिवन है, तो अपना क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा ना, है ना, हो जाएगा, कुछ भी चीज बस कैलकुलेशन करनी है। लेकिन उसने एक चीज और कह दी कि कैनवास का क्षेत्रफल बताना था, फिर क्या कह रहा है, कैनवास लगाने की मतलब कपड़ा लगाने की कितनी लागत है ये बताओ, जबकि ये पता है कि 500 रुपये लगते हैं, कैनवास की लागत कितनी है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, कैनवास की लागत कितनी है, मतलब कपड़े की लागत कितनी है
500 रुपए लगते हैं प्रति 1 मीटर स्क्वायर। खेतफल पे कितने रुपए लगते हैं? 500। तो अपना खेतफल निकालने पहले, जैसे अपना खेतफल आया 20 मीटर स्क्वायर, तो अपने कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी? 500 गुना 20, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? 1 मीटर स्क्वायर खेतफल पे जितना कैनवास लगा तो उसकी लागत कितनी आती है? 500। यदि अपना इसमें अपन खेतफल कैलकुलेट करके यदि 20 आया तो टोटल लागत कितनी हो जाएगी? 20 × 500 बराबर 1000। कैसे है ना? इजी है ना क्वेश्चन? एक बार इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। चित्र में प्रयुक्त तंबू, तंबू टेंट है ना, तंबू बेलन में शंकु के अध्यारोपण से बना है। बेलन में शंकु के संयोजन से लिख दो ऐसे, ठीक है। अब देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको ढकने में प्रयुक्त कैनवास, इसको ढकने में प्रयुक्त कैनवास, ढकने में प्रयुक्त कैनवास, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का बटरप्रस्थ, बेलन का बटरप्रस्थ प्लस शंकु का बटरप्रस्थ। बेलन का बटरप्रस्थ कितना होता है? बोल रहा हूँ तनिष, 2 पाई आर एच बार आता है और बटर इसका तो पाई आर एल होता है। याद कैसे रह जाएगा कि त्रिज्या तो ही काम आती है एल पाई आर एल। कौन कौन बना रहा है? पाई आर इधर भी है, पाई आर इधर भी है। पाई की वैल्यू इसमें 3.14 लेने की थोड़ी कर रहा है। बचा कितना है? इधर से 2h और उधर से कितना बचा? एल, नहीं है ना? ठीक है, पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर की वैल्यू रख दो, आर कितना है? 2। 1 मिनट रुकना, ये आर 2 है ना, ये मीटर में क्या? आर और एच, ये 1 सेंटीमीटर है में क्या? 1 मिनट है ना? हाँ, ये सब मीटर में है ना। यदि इनमें से ये दोनों मीटर में होते, ये सेंटीमीटर में होता, तो सबों को 1 में कन्वर्ट करो। ज्यादातर चीज काय में थी? मीटर में, इसको हटा देते हैं ना, तो ये भी मीटर में है ना। तो अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। आर कितना है? 2, तो 2 एच का क्या करना है? दुगना। एच कितना है? 2.1, 21 दूनी 42, एक संख्या पहले पॉइंट लगाना, प्लस एल, प्लस एल, एल कितना है? 2.8, 22 दूनी 44/7, इन दोनों को जोड़ दो, ये जाएगा 5 और 2 7, 7 से 7 गया तो बराबर 44 क्या आया? मीटर स्क्वायर। कैनवास इसको ढकने में प्रयुक्त कैनवास कितना आया? इतना खेतफल लगेगा। कैनवास कितने खेतफल को ढकेगा? इतने खेतफल, ठीक है। ये तो अपना पहला पार्ट हो गया इसका। अब इधर लिख रहा हूँ ना दूसरे पार्ट में क्या है, क्योंकि कैनवास की लागत दे रखी है, कैनवास की लागत मतलब कैनवास लगाने में कितने रुपए लगे बराबर दे रखी है। कितना था? 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो इसी लाइन को पलट के बोलो, दिस इम्प्लाइज 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, यही है ना। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है? बराबर 500 रुपये। तो अपने पास 1 मीटर स्क्वायर पर कैनवास लगाने की लागत इतनी है, तो अपने पास तो इतना मीटर स्क्वायर खेतफल है, इस पर कैनवास लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 44 गुना 500। आगे तक गया है ना। आते हैं 44 मीटर स्क्वायर पर, 44 मीटर स्क्वायर, या ऐसे बोल दो इस तंबू को ढकने में प्रयुक्त, तंबू को ढकने में है ना, ये तंबू रखा है, इसको ढकने में प्रयुक्त कैनवास लागत, एक ही बात है ना। तो ये ना 44 लागत बराबर हो जाएगी 44 × 500। 2 जीरो तो 2 जीरो, 5 को 4 से 20, 5 को 20 और 2 22,000 रुपये। ये क्या आंसर?